हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं यामाहा FZ25। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका रिव्यू फिर से क्यों कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं। इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यामाहा ने इस मोटरसाइकिल का प्राइस मैसिवली रिड्यूस कर दिया है बाय 20,000 रुपीज। सो टुडे वी विल सी इज दिस प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नाउ, शुड यू गो फॉर इट। बिकॉज अगर आपने मेरा पुराना रिव्यू देखा है, आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद दिस मोटरसाइकिल। सो आज देखते हैं इज इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू तिलकराज यामाहा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको यामाहा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले मैं आपको FZ25 का प्राइस बता देता हूं। सो पहले इसका एक शोरूम प्राइस था 1,54,000 रुपीज, बट नाउ आफ्टर अ मैसिव कट ऑफ 20,000 रुपीज इसका एक शोरूम प्राइस हो गया है 1,34,000, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि कंपनी डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रही हो। डीलर एंड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और मतलब शोरूम में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट कंपनी का डायरेक्टली मैंने बहुत कम देखा है। और ये जो BS6 अभी चला है ना, ज़्यादातर कंपनीज ने ओवर द टाइम प्राइसेस बढ़ाए हैं प्रोडक्ट्स के। आप डोमिनार 250 देख सकते हैं, बजाज के प्रोडक्ट देख सकते हैं, बट यहाँ पे यामाहा ने प्राइस कम कर दिया है। सो अभी देखते हैं हाउ वैल्यू फॉर मनी इट इज़। सामने से स्टार्ट करें तो आपको एक प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। वी हैव अ DRL हियर, डुअल चैनल ABS विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आपको पूरा सेफ्टी नेट मिल रहा है। इंजन के बारे में बात की जाए, सो आपको 250 cc का इंजन मिलता है। इट्स BS6 कंप्लायंट, फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड विथ ऑयल कूलिंग, और ये प्रोड्यूस करता है 20.8 PS एंड 20.1 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो टॉर्क इसमें बहुत हेल्दी है। अभी अपन एक्सपीरियंस करेंगे। ये आपको पूरा FZ स्टाइलिंग मिल जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए आप, सो इस मोटरसाइकिल में आपको सेंटर स्टैंड नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको एक प्रॉपर माउंटिंग पॉइंट मिल रहा है। सो अगर आप चाहें, अकॉर्डिंग टू मी, सेंटर स्टैंड लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू। एंड टैंक इज़ वेरी मस्कुलर, पूरा डिज़ाइन बहुत मस्कुलर है, जो हमेशा से ही FZ की फिलॉसफी रही है। 14 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है, सो आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो मेरी स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी कंप्लेन रही है कि ये थोड़ा सा छोटा दिखता है, वो अभी भी है। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट इसमें आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वी ऑल्सो हैव अ क्लॉक एंड आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर्स, द यूजुअल स्टफ। गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें नहीं मिलता है, तो वो नहीं है। बाकी स्विच गियर फिट एंड फिनिश इज़ गुड। मतलब यामाहा से ये चीज़ों की तो दिक्कत नहीं रहती कि आपको फिट एंड फिनिश ख़राब मिलेगी, वो सब चीज़ें अच्छी हैं। राइडर के लिए अ वेरी कंफर्टेबल सीट, इट्स बिग ऑल्सो, नाइसली पैडेड। पिलियन के लिए भी एक अच्छी बड़ी सीट दी गई है, विच विल बी अ गुड थिंग। पिलियन आराम से यहाँ पे बैठ आएगा। ग्रैब रेल्स भी अच्छे बड़े हैं, सो आराम से इसको आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। एग्जॉस्ट इज़ वेरी मस्कुलर, मतलब पूरी मोटरसाइकिल का डिज़ाइन यार बहुत मस्कुलर है। तो अभी अपन उसको सुनेंगे। पीछे आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है, तो दैट विल बी गुड। ग्रिप के बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे। ये आपकी रियर टेल लाइट है विच इज़ LED, एंड दिस साइड वी हैव द यूजुअल स्टफ। एज सच कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ प्राइस रिड्यूस किया गया है। तो जो चीज़ें आपको पहले मिल रही थी ना, वो सारी चीज़ें अभी भी हैं, सिर्फ प्राइस कम कर दिया गया है। मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सब कुछ वही मिल रहा है, प्राइस कम हो गया है। सो अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मोटरसाइकिल में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, विच इज़ अ गुड सेफ्टी टेक। एंड अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, बिकॉज इट्स अ 250 cc इंजन। सो इनिशियली जैसे ही आप इस मोटरसाइकिल को उठाते हैं ना, आपको वहीं पे टॉर्क समझ में आ जाता है कि इस इंजन में कितना टॉर्क है। बिल्कुल आपको थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लच दे के गाड़ी उड़े आती है। सिर्फ क्लच छोड़िए आप, गाड़ी उड़े आती है। इनिशियल पिकअप इज रियली गुड, आई जस्ट लव इट। मिड रेंज इज रियली एक्साइटिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल। मिड रेंज में यार क्या टॉर्क फील होता है, और इतने एफर्टलेसली ये गाड़ी पावर डिलीवर करती है कि मज़ा आ जाता है। टॉप एंड इज ओकेश, मतलब वो एक्सपेक्टेड था मेरे को, बिकॉज नेकेड मोटरसाइकिल्स में एंड स्पेशली दिस इज़ अ टॉकी मोटरसाइकिल, सो टॉप एंड में उतना मज़ा नहीं रहता है, बट मिड रेंज एंड इनिशियल पिकअप इज रियली गुड, हैंड्स डाउन। You will just love it for sure. Also in terms of refinement, vibration नहीं है, and heating के मामले में भी
कोई ऐसा सच मेरे को हीटिंग फील नहीं हुई, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना 250cc इंजन है, इसमें लिक्विड कूलिंग नहीं है, तो मेरे को ऐसा सच कोई भी दिक्कत फील नहीं हुई, मेरे को कोई हीटिंग का इशू नहीं हुआ। मैं बहुत भगाते हुए लाया था इस मोटरसाइकिल को, बट स्टिल सो रिफाइनमेंट में भी, हीट मैनेजमेंट में भी, दोनों में ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए तो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। अब यहाँ पे हाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर इसको 250cc मोटरसाइकिल से कंपेयर किया जाए, एक गियर आपको कम मिलता है। वहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 5 स्पीड मिलने वाला है। एंड NS200 से भी कंपेयर करूँ तो एक गियर कम है, बट अपाचे के सिमिलर है। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे जो आपको समझना चाहिए, द गियरिंग इज़ वेरी टॉल। सो टॉल होने की वजह से इट काइंड ऑफ मेक्स अप फॉर वन लेस गियर, नॉट टोटली बट पार्शली थोड़ा सा मेकअप कर लेती है। सो गियरिंग इज़ वेरी टॉल, तो आप एक गियर में लंबे समय तक चल सकते हैं विदाउट एनी इशू। क्लच इज़ रियली लाइट, गियर बॉक्स बहुत अच्छा है यार, यामाहा का है, जापानीज टेक्नोलॉजी, एक बार में गियर लगते हैं विदाउट एनी इशू। अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो करना है करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बात करते हैं इसके सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, आप एकदम अपराइट बैठते हैं। फुट पैक्स थोड़े से रियर सेट है फॉर दैट स्पोर्टीनेस, बट एज सच कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सीट भी बहुत अच्छे से कुशन्ड है एंड यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस विदाउट एनी इशू। ऑल्सो आप मेरे हाथ देखिए एकदम सीधे हैं, सो आई हैव दिस रियली रिलैक्स्ड पोजीशन। मेरे को एकदम हाथ ऐसे मुड़े हुए नहीं हैं, एकदम सीधे हैं, आराम से हैं। सो सिटिंग पोजीशन इज़ अमेजिंग। यू ऑल्सो हैव दिस बिग बाइक फील जो मेरे को FZ के बारे में हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। सो आपको एक मस्कुलर टैंक मिलता है। अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं, हाइट ज़्यादा है या फिर थोड़े से बल्की हैं, ये मोटरसाइकिल आपको ज़रूर सूट करेगी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर कोई बॉडी बिल्डर है या फिर थोड़ा सा हेल्दी है, मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स एट दिस प्राइस पॉइंट उसके ऊपर ऐसी दिखती हैं जैसे बुलेट पे खली बैठा हो। सही मैं बता रहा हूँ, वैसा ही लगता है। बाइक एकदम छोटी सी लगती है, बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं होगी। बाइक इज़ मस्कुलर, इट्स बल्की, इट विल कॉम्प्लीमेंट यू। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में, एंड दैट इज़ वन एरिया वेयर FZ25 रियली मेक्स अ केस फॉर इटसेल्फ, क्योंकि इट्स अ 250cc मोटरसाइकिल, बट यहाँ पे आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा। ARAI माइलेज जो क्लेम्ड है इट्स 50 किलोमीटर्स पर लीटर। मैं उतना भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, अगर आप डिसेंटली चलाओगे ना 45 तो आपको इस मोटरसाइकिल से आराम से मिल जाएगा। एंड और आराम से चलाओगे मतलब वेरी लेजरली, तो 40 किलोमीटर्स पर लीटर तो कहीं नहीं गया, उतना माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा 40 किलोमीटर्स पर लीटर। सो माइलेज इज़ रियली गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल कंसिडरिंग इट्स अ 250cc। और इतना माइलेज मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ फिगर्स, इतना तो 200cc से भी निकालना मुश्किल वाली बात होती है, जो यहाँ पे आप आराम से निकाल लेंगे, बिकॉज इट्स अ बिगर मोटर, इट्स मोर एफर्टलेस। सो आपको बहुत ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से भी आपका काम हो जाता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा माइलेज इंक्रीज़ होता है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, ओहो रियली गुड ब्रेकिंग। वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी थी, बट ABS ने अच्छा काम किया, बिल्कुल भी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। एंड द रियर ब्रेक्स आर अमेजिंग, बहुत अच्छी बाइट है, बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर है, गुड फीडबैक। आई जस्ट लव द रियर ब्रेक्स। फ्रंट ब्रेक के बारे में बात की जाए, फ्रंट इज ऑल्सो गुड, मतलब फीडबैक बहुत ज़्यादा नहीं है, फीडबैक इज मिसिंग, बट बाइट इज गुड, स्टॉपिंग पावर तो बहुत ही अच्छी है। ब्रेक्स आर गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल, विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो फॉर कॉर्नरिंग you see tires give you a lot of grip, that's for sure। एंड उसके बाद सस्पेंशन से आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी मिलती है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को हाईवे पे लेके जाना चाहते हैं, कॉर्नर्स पे लेके जाना चाहते हैं, द स्टेबिलिटी इज़ अमेजिंग। एंड इनिशियली जो डैम्पिंग है ना, इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड। सो अगर मतलब बहुत बड़ा पॉट होल नहीं, बहुत गंदा रास्ता नहीं, बट अगर मीडियम बैड पैच है और मीडियम पॉट होल्स हैं, मीडियम स्पीड ब्रेकर है, ये आपको कंफर्टेबल राइड दे देगा। अगर बहुत बड़ा एकदम से पॉट होल आ जाएगा देन इट विल गेट कॉट अप, बट उससे पहले नहीं, बिकॉज इनिशियल डैम्पिंग इज़ गुड, बट उसके बाद इट्स ऑन द स्टिफर साइड। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपको कंफर्ट भी मिल जाएगा, स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फिट एंड फिनिश के बारे में। सो स्विच गियर एंड एवरीथिंग फील्स गुड, ऑफ गुड क्वालिटी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पढ़ना यार, ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बिकॉज बहुत छोटा सा है।
सो स्पीड पढ़ने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज वो बड़े फॉन्ट में है। बट उसके अलावा अगर आपको जैसे टैकोमीटर देखना है या फिर रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी देखना है, क्लॉक देखना है, वो सब चीज़ें देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो इसका साइज़ अकॉर्डिंग टू मी यामाहा को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। MT-15 का दे दें तो वाह मज़ा आ जाएगा, बट मेरे को नहीं लगता वो होने वाला है एनी टाइम सून। बट इसी का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दें तो अच्छी बात रहेगी। पिलियन को भी इस मोटरसाइकिल में बैठाना बहुत ईजी काम है, तो पिलियन भी आराम से बैठ जाएगा। सीट इज़ बिग एंड ओवरऑल द वे दिस थिंग राइड्स, जो इसका टॉकी नेचर है ना, ये देखो आप, मैं ये 5th गियर पे हूँ, अपन एकदम स्पीड कम करेंगे, अब एकदम कम, ये एकदम मतलब 2000 RPM के अंडर आ गए। ये देखो आराम से वापस पेस बिल्ड कर ली इसने। ये है इसका टॉकी नेचर। आप 5th गियर में 4th गियर में आराम से चलिए इन द सिटी विदाउट एनी इशू, इंजन बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करता है। वो है इस मोटरसाइकिल का USP, इसका टॉर्की नेचर। और इतना टॉर्क आपको 200 cc मोटरसाइकिल्स में तो नहीं मिलेगा। इन गियर रोल ऑन एक्सीलरेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये देखो आराम से ऐसे गियर दो और ये एफर्टलेसली मोटरसाइकिल पिकअप ले लेती है। और एकदम हल्के से थ्रॉटल में, ज़्यादा नहीं दिया है मैंने, एकदम हल्का सा दिया है और एकदम स्मूथली गाड़ी पिकअप कर रही है। सो नाउ फॉर लेस प्राइस, येस आई लाइक दिस मोटरसाइकिल। Now one area where this motorcycle cannot compete with 200 cc motorcycles is the top end rush। यहाँ पे आपको टॉप एंड में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना आपको 200 cc मोटरसाइकिल्स में आएगा। सो दैट इज़ वन एरिया, बट यहाँ पे आपको मिड रेंज ज़्यादा मज़ेदार मिलने वाला है कंपेयर टू 200 cc मोटरसाइकिल्स। सो अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो अगर आपने मेरा पुराना FZ25 का रिव्यू देखा है, आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद दिस मोटरसाइकिल एंड द मेन रीजन फॉर इट वॉज द प्राइस। जब FZ25 इंडिया में लॉन्च हुई थी उसका प्राइस इतना कम था कि वो 200 cc से compete करती थी एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वाज द मोस्ट अफोर्डेबल 250 cc मोटरसाइकिल। बट फिर जैसे ही ये वाला मॉडल आया इसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि चीज़ें एकदम मतलब थोड़ी सी आउट ऑफ वैल्यू हो गई, क्योंकि फीचर उतने नहीं थे टू compete विद द 250 cc क्लास और पावर उतनी नहीं थी एंड प्राइस वॉज इंक्रीज द लॉट। बट नाउ प्राइसेस कम हो गए बाय 20,000 रुपीज़ एंड नाउ अगेन दिस मोटरसाइकिल competes with the 200 cc segment। अगर आप इसका प्राइस देखें 1,34,000, it's similar to Apache 200 with dual channel ABS and 1,000 rupees less than NS 200। अगर जो इंजन की पावर देखें अपन, it's very similar in terms of PS to Apache 200 4V, but टॉर्क इसमें आपको अच्छा खासा मिलता है, NS से भी ज़्यादा, Apache से भी ज़्यादा। सो अगर आप PS वाइज देखेंगे तो NS में आपको ज़्यादा हॉर्स पावर मिलती है, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क मिलता है। जो यहाँ की हॉर्स पावर है इट्स सिमिलर टू अपाचे 200 4V। उसके बाद अगर वेट वाइज देखा जाए, इसका वेट है 153 kgs विच इज़ सिमिलर टू अपाचे 200 4V एंड लाइटर अराउंड बाय 2-3 kgs दैन NS 200। तो NS से थोड़ी सी हल्की है, अपाचे जितना इसका वेट है। एक और चीज़ जो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है वो इस मोटरसाइकिल का माइलेज का। इट्स अ 250 cc मोटरसाइकिल बट ये माइलेज बहुत अच्छा दे देती है। अगर आप आराम से चलोगे और थोड़ा भी डिसेंटली चलाओगे ना, 45 प्लस आपको इस मोटरसाइकिल से मिल जाएगा। ARAI क्लेम्ड इसका 50 समथिंग है। सो माइलेज इज़ रियली गुड, वैल्यू बढ़ चुकी है एंड अबव ऑल दैट इज़ द टॉकी नेचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इसको उठाना, चलाना, मनूवर करना, वेरी लाइट, वेरी निम्बल। और जो इसका टॉर्क है ना, इट लेट्स यू बी इन अ हायर गियर देन यू शुड बी। अगर आप थर्ड में चलना चाहिए अगर आपको, तो आप 4th 5th भी लगा के चलोगे ना, विदाउट एनी इशू द बाइक विल गो। बहुत अच्छा टॉर्क है, सिटी में चलाने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज सिर्फ क्लच छोड़ते टाइम बाइक उड़े आती है। और अगर कुछ आपने रखा है सामान, किसी हैवी पर्सन को बैठाया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ रियली गुड। सो अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू वांट अ टॉकी मोटरसाइकिल विच लुक्स मस्कुलर एंड जिसमें जापानीज टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए, then this makes sense now and this is a really good product now according to me because of the price cut। देखो सब कुछ प्राइस के ऊपर है। अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं, अगर प्राइस कम है तो कंप्लेंट्स कम है, as simple as that। So now Yamaha has done a really good thing by reducing the price of this motorcycle and now according to me if you want to buy it you can totally go for it। और अगर आपको 200 cc सेगमेंट के प्राइस में एक टॉकी मोटरसाइकिल चाहिए then this is the one for you। Also if we compare this motorcycle to its 250 cc competition,
इसका प्राइस इतना कम है ना कि कंपटीशन बनता ही नहीं अब। यस, आपको जिक्सर 250 में और डोमिनार 250 में ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, बट प्राइस की अगर बात की जाए, जिक्सर 250 इज 1,67,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, डोमिनार 250 इज 1,70,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। प्राइस देख रहे हो, और इसका 1,34,000। प्राइस में इतना डिफरेंस आ गया है कि अब कंपैरिजन बनता नहीं है। एंड इफ यू वांट अफोर्डेबल 250cc मोटरसाइकिल विद अ लॉट ऑफ टॉर्क, दिस इज द ऑप्शन। सो या, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।